नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगज। एक बार फिर से आपका ग्लोबनेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबनेट एजुकेशन। दोस्तों, फाइल प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ रिव्यू पे क्लिक करना होगा। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं या किसी फाइल को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए मैं यहाँ पर एडवांस एक्सेल विद प्रीति अंचन एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक फाइल यहाँ पर ओपन कर ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले फाइल, अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में कोई चेंजेस ना हो या कोई चेंजेस करे तो मुझे मालूम हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक करना है। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना है। ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पर लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करना है और इसे एक पासवर्ड दे देना है। जैसे मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 और इस पासवर्ड को यहाँ से मैं कंफर्म कर देता हूँ 1 2 3 4 और इसे ओके कर दूंगा। दोस्तों, ये फाइल मेरा प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इस फाइल के अंदर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। आप देखेंगे जब मैंने यहाँ पर लिखा कुछ तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर की आपको एक लाइन दिखाई दी। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं टाइप करता जाऊंगा यहाँ पर मुझे एक रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है। या इसके बाद अगर मैं इस लाइन को, डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ, यहाँ पर मैंने बोल्ड कर दिया तो आप देखेंगे उसके आगे भी आपको एक रेड लाइन दिखाई दी। मतलब ये आपकी फाइल प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि जो जो आपने अभी टाइप किया है वो सभी एक्सेप्ट हो जाने चाहिए। तो उसके लिए वापस से आपको जाना है यहाँ पर और लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करना है और पासवर्ड लिखना है 1 2 3 4। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दो बटन ऑन हो जाएंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर जो भी चेंजेस आपने किया है उसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से वो लाइन निकल गई है। अगर आप चाहते हैं, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए तो यहाँ पर आप क्लिक करके रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो जो भी मैंने लिखा था वो सभी वहाँ से निकल जाएगा। वैसे ही अगर आपको देखना है कहाँ कहाँ पर चेंजेस हुए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीव्यू करके। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया है, अगर उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको इस तरह की रेड लाइन दिखाई देगी या ब्लू लाइन दिखाई देगी। दोस्तों, ये रेड लाइन इसके लिए होती है या तो कंप्यूटर्स के अंदर वो वर्ड नहीं होता, इसके लिए आपको रेड लाइन दिखा देता है, या अगर आपने टाइप भी किया हो तो ब्लू लाइन हो जाएगा। तो कंप्यूटर्स के अंदर वो वर्ड ना होने की वजह से या स्पेलिंग रॉन्ग होने की वजह से आपको इस तरह की लाइन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमने वी लुकअप, या फिर आप यहाँ पर ABC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कि वी लुकअप या तो एच लुकअप हो सकता है, या हुक अप हो सकता है, या लुक्स अप हो सकता है। इनमें से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई एक है तो आप इसे ऐड कर दीजिए या चेंज कर दीजिए। अगर आपको लगता है इसमें से तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से वो लाइन निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको टिजोरस दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी वर्ड का मीनिंग आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर वो मीनिंग लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा ग्लोबनेट ही मुझे लिखना है और ग्लोबनेट के बारे में मुझे जानना है तो आई जस्ट क्लिक हियर। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास यहाँ पर इंटरनेट होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबनेट यहाँ पर लिखा हुआ है और इसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब आप सर्च करेंगे, वी कुडंट फाइंड सिमिलर वर्ड। ओके, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स, इसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स है, पॉलिसी है, पॉलिसीज है। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ABC के ऊपर आपने अपने टेक्स्ट के अंदर, आपने अपने लेटर के अंदर या आपने अपनी फाइल के अंदर कितने वर्ड टाइप किए हुए हैं आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक पेज आपने टाइप किया हुआ है, टोटल वर्ड्स आपके यहाँ दिखाएंगे, कितने कैरेक्टर आपने टाइप किए विदाउट स्पेस और विद स्पेस आप देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्मार्ट लुकअप आपको दिखाई देगा। स्मार्ट लुकअप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, वी वैल्यू योर प्राइवेसी।
इम्पोर्टेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्राइवेसी पे आप चेक कर सकते हैं कि ग्लोबनेट क्या है। जब आप ग्लोबनेट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ ग्लोबनेट लिखा हुआ है, पहले जो सेलेक्ट हुआ है यहाँ से ग्लोबनेट कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ सेलेक्ट हुआ है, इसके लिए यहाँ पर ग्लोबनेट की प्राइवेसी दिखा दी कि यहाँ पर ग्लोबनेट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अगर मुझे पर्टिकुलर इस चीज़ का मतलब जानना है कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है, तो आया इसको कन्वर्ट करना है, तो आप जस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड को, जैसे मुझे रिमूव डुप्लीकेट लिखना है, और मैं यहाँ पर रिव्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे ट्रांसलेट करता हूँ। जैसे मैं ट्रांसलेट करूँगा तो पूछेगा कि ट्रांसलेट क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है या सेलेक्टेड टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है या मिनी ट्रांसलेट करना है। तो जो मैंने वर्ड पर्टिकुलर सेलेक्ट किया है मैं उसे भी ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मुझे एक ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब आपको यहाँ पर बताएगा ट्रांसलेट करना है। आपको ट्रांसलेट करना है तो किस लैंग्वेज में करना है, यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है, और यहाँ से हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे हिंदी में जानना है कि इसका पर्टिकुलर मतलब क्या है, रिमूव डिलीट का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो अब मुझे यहाँ पर वो मतलब बताएगा। देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट निकाले, ठीक है, यहाँ पर मुझे उसका ट्रांसलेट होकर आ गया है। तो जो भी आप टाइप करेंगे, जिसका भी आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे आप यहाँ से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे लैंग्वेजेस लिखी हुई है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सेट लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, विच लैंग्वेज यू प्रीफर, आप इस पर क्लिक करके उस लैंग्वेज को भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग हिंदी में इंग्लिश में करते हैं, तो यहाँ से लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही होगी। अगर आप हिंदी को रखना चाहते हैं हिंदी भी रख सकते हैं, अगर मराठी रखना चाहते हैं तो आप मराठी भी रख सकते हैं। जो लैंग्वेज आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर चीज़ को अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए, अगर इस पैराग्राफ को या इस लाइन के बारे में अगर मुझे कुछ कमेंट करनी है, इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ कमेंट करनी है, तो यहाँ से पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और इस पैराग्राफ के ऊपर कमेंट करूँगा। अब कमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, मैंने लिख दिया इट्स अबाउट एक्सेल, और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आपको कमेंट दिखाई देगा। अब इस कमेंट पे आप नेक्स्ट पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट एक्सेल। या आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं, या इसे आप डिलीट करना चाहते हैं इस कमेंट को, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ जहाँ आपने कमेंट किया है, आप जस्ट वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपने कमेंट किया होगा वो कमेंट आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एडिट की। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेजेस में कोई भी एडिटिंग ना हो, तो आप रिस्ट्रिक्ट एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे ऑन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग को है, यहाँ से ऑलरेडी किसने किया हुआ है ऑन, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे ऑन कर देंगे। अब यहाँ से कमेंट, नो फिलिंग फॉर्म, ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, आप वापस से यहाँ पासवर्ड दे दीजिए 1 2 3, या जो भी पासवर्ड आप देना चाहें 1 2 3 आपने सेलेक्ट कर लिया, और इसे ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे ओके करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है या इस पैराग्राफ में मुझे कुछ लिखना है, तो आप देखेंगे वहाँ पर दोबारा मुझे इस तरह की रेड लाइन मुझे दिखाई देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन।